So hello everyone. Today we are going to see how the course C Programming and Data Structure जो हम the Academy of Coding finally release कर रहे हैं. It is going to be our first official course on our YouTube channel. और ये चीज़ क्यों, कैसे और क्यों करनी चाहिए, बेसिकली ऑब्वियसली चीज़ है, डाउट सबके होते हैं. वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इन दिस वीडियो. तो पहला क्वेश्चन, ये कोर्स किसके लिए है? तो ये जो कोर्स है, जो इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या कॉलेज में जाते हो आप, तब भी आप ये कोर्स बिल्कुल देख सकते हो. या आप प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करना चाहते हो, यू वांट टू लर्न प्रोग्रामिंग नो मैटर फ्रॉम व्हाट बैकग्राउंड यू आर, बट यू वांट टू लर्न, तो उनके लिए भी ये कोर्स है. एंड इफ यू आर जस्ट समवन हु एक्चुअली वांट्स टू जस्ट डू दिस फॉर फन, मज़े के लिए भी करना चाहते हो, तो देयर इज़ नो इशू, बहुत मज़ा आने वाला है इस पूरे कोर्स में. बट जो हमारा मेन कंसर्न है वो है इंटरव्यूज और कॉलेज परस्यूइंग स्टूडेंट्स के लिए. क्योंकि इंटरव्यूज ऑब्वियसली आफ्टर द ईयर्स आप और समवेयर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सो वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट कि आप इंटरव्यूज के लिए कैसे प्रिपेयर करोगे थ्रू दिस कोर्स. एंड ऑल्सो अगर आप कॉलेज में ही पढ़ रहे हो, who is actually in first or second year, as I told in my previous video or in our first video कि हमें प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए while be in first year or second year. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, देयर इज एन आई बटन, जस्ट गो ऑन दैट एंड जस्ट सी द होल वीडियो. बट स्टिल कंटिन्यूइंग अगेन कि अगर आप कॉलेज परस्यूइंग स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी ये कोर्स है. तो अब हम बात करते हैं सिलेबस हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं इन अवर सी प्रोग्रामिंग. फर्स्ट जो चीज़ है वो होगी वेरिएबल्स. क्योंकि वेरिएबल्स, देखो ऑनेस्टली कहूँ, वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट अवर टाइम इन समथिंग जहाँ पे ज़्यादा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है. तो हम लोग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप करेंगे, वेरिएबल्स करेंगे, ऑपरेटर्स करेंगे, कंडीशंस एंड लूप्स करेंगे, आफ्टर दैट फंक्शन करेंगे, रिकर्सन करेंगे, पॉइंटर्स एंड एरेज भी करेंगे, एंड स्ट्रक्चर्स एंड यूनियन. तो ये हमारा सी प्रोग्रामिंग का पूरा कोर्स होगा. ठीक है, दिस इज ऑल गोइंग टू कवर अप इन वेयर सी प्रोग्रामिंग. बट हम डेटा स्ट्रक्चर्स भी कंप्लीट करेंगे. तो डेटा स्ट्रक्चर्स में हम लोगों के जो सिलेबस है वो ये है. हम स्टैक्स देखेंगे सबसे पहले, फिर हम क्यूज देखेंगे, हम लिंक्ड लिस्ट देखेंगे, हम ट्रीज देखेंगे, हम बाइनरी सर्च ट्रीज देखेंगे, एंड बाइनरी हीप्स देखेंगे और ग्राफ देखेंगे. सो बेसिकली ये जो पूरा कोर्स है, अगर आप कॉलेज में हो एंड हु इज़ एक्चुअली अवेयर ऑफ दिस, तो यू एक्चुअली गेट टू नो कि ये सारी चीज़ें या तो आपके इंटरव्यूज़ के लिए हैं, या फिर आपके एग्जामिनेशंस के लिए भी हो सकते हैं, चाहे आप गेट प्रिपेयर कर रहे हो. इफ़ यू आर अ सी ए स्टूडेंट हु इज़ एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर गेट, तो ये सारे सिलेबस उसमें आते ही हैं. एंड इवेंचुअली हम कुछ क्वेश्चंस ऐड करेंगे दैट विल बी अपीयर्ड इन गेट. तो अगर आप गेट प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो दैट आई गेस दिस वीडियो इज ऑल्सो कॉम्पिटेबल फॉर यू, और इंटरव्यूज के लिए भी कॉम्पिटेबल होगा, बिकॉज वी आर ऑल्सो गोइंग टू कवर अप सम क्वेश्चंस विच कम्स इन इंटरव्यूज, या फेवरेट क्वेश्चंस होते जो एक इंटरव्यू हमसे पूछता ही. So this is what our syllabus is going to deal about. So I hope you all are getting कि हम क्या क्या करने वाले हैं throughout this course. Now coming to the point, यार हम यही कोर्स क्यों करें, है ना? और डेफिनेटली चीज़ है, we have a lot of things. So we have a lot of resources on internet, on Google, और there are websites like Udemy, Udonix, इतने सारे. तो हमारा ही कोर्स क्यों? डेफिनेटली ऑनेस्टली बात सच है कि हाँ, इसमें हम कुछ ज़्यादा एक्सटेंड करके नहीं देने वाले. द थिंग्स विल बी सेम, बट देयर आर समथिंग विच आई एम ट्राइंग ऑन, इज दैट जो टॉपिक्स होंगे ना, वो रियल मैनर में कवर होंगे. रियल मैनर मतलब ऑन द पॉइंट वाले टॉपिक होंगे, डीप वाले टॉपिक होंगे. देयर विल बी नथिंग लाइक कि आपको कुछ भी पढ़ा रहे हैं. द थिंग विच इज़ एक्चुअली हेल्पफुल in making of career, in terms of college, in terms of grades, in terms of interviews, in terms of examination, हम वो सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. ठीक है, इवेंचुअली हम इंटरव्यूज़ के लिए भी वीडियोस क्रिएट करेंगे, ताकि यू हैव नॉलेज कि आपको इंटरव्यूज़ में बेसिकली कैसे प्रिपरेशंस करने हैं थ्रू आउट दिस कोर्स फॉर सी. फिर हम कुछ होमवर्क देंगे. बीइंग ऑनेस्ट, कंसिस्टेंसी आपकी होगी, हम सिर्फ देते जाएंगे. वी आर नॉट समवेयर, हम घर पे आके तो चेक नहीं कर सकते, बट वी वांट कि आप होमवर्क जो हम देते जाए वो आप करते जाओ. दैट विल बी हेल्पफुल टू यू ओनली. आप इसका वो उठाओगे फ़ायदा. बट अगर आप कंसिस्टेंट हो, तो यू आर गोइंग टू सी द चेंजेस विद इन दिस कोर्स. बट आई विल ट्रूली
रिक्वेस्ट यू कि आप जो भी होमवर्क देंगे हम प्लीज़ डू इट इन योर टाइम, फ्री टाइम, और जब भी करना है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन दैट। इंग्लिश मैथोलॉजी, जो चीज़ हर कोई नहीं करता, हम हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बात करें। वी आर नॉट गोइंग टू बी लाइक यार हम भैया हैं या सर है। आई एम नॉट हियर भैया और सर, आई एम जस्ट हियर एज योर बड़ी, यू कैन कॉल मी लाइक अ बडी। तो हम बड़ी कैसे बात करते हैं यार, इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों को मिला के बात करते हैं। तो लैंग्वेज शुड बी एक्चुअली अप्रोप्रिएट, लैंग्वेज शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू यू। तो हम बेसिकली ये मैथोलॉजी यूज करने वाले हैं। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग से हम स्टार्ट करेंगे। तो एक्चुअली हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग कैसे स्टार्ट हुई? बेसिकली जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं ये बाइनरी लैंग्वेज। तो जिनको पता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता देख लो। बाइनरी कंप्यूटर लिख रहा हूँ, सॉरी, बाइनरी लैंग्वेज होता है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है? जस्ट एक मिनट, मैं एक काम करता हूँ, रिमूव इरेज कर देता हूँ। ओके, बाइनरी लैंग्वेज होती है। तो बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? बेसिकली बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 1 0। ठीक है, मतलब यू कैन कॉल इट 0 1। बाइनरी का मतलब होता है दो। ठीक है, इफ यू नो दिस, हाँ तो बहुत बढ़िया। बाइनरी क्या होता है? दो को बोलते हैं, और वो क्या है? 0 and 1। तो 0 and 1 जो होता है ना, हमारे कंप्यूटर्स में, लेट्स से देयर इज अ वर्ड द अकेडमी, तो हम इसको द अकेडमी ऑफ कोडिंग, बस मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा, इतना टाइम नहीं है अपने पास। तो बेसिकली टी का एक बाइनरी कोड होगा। एनीथिंग कैन बी लाइक, मैं ये एग्जांपल के लिख के दे रहा हूँ, देयर इज नथिंग लाइक दैट कि यही कोड होगा, एक एग्जांपल है। टी का एक बाइनरी कोड है, इधर एक डॉट डाला हुआ है मैंने, तो फुल स्टॉप का भी एक बाइनरी कोड होगा। ठीक है, ए का भी एक बाइनरी कोड होगा। ठीक है, कुछ होगा। एंड सी का भी कोई बाइनरी कोड होगा। और सेम विथ दिस, ये डॉट जो बीच में पेंडिंग है उसका भी एक बाइनरी कोड होगा। तो इन सारे कोड्स को जब हम एक साथ करेंगे ना, तो एक बहुत लंबी सीरीज बनेगी 0 1 0 की। ठीक है, जो भी बनेगी। ठीक है, तो दिस इज वॉट अवर बाइनरी कोड लुक लाइक, है ना? तो ऐसा कुछ हमारा बाइनरी कोड दिखेगा। तो सिर्फ ये तीन, सॉरी, 6 कैरेक्टर्स, नॉट 6, 5 कैरेक्टर्स लिखने के लिए हमने इतना बड़ा बाइनरी कोड किया। टफ है ना? ऑब्वियसली इतना सब कौन याद रखेगा, हमें हमसे इतना याद नहीं रहा जाएगा। अगर मैं सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को यूज करके, आई जस्ट से यू कि मुझे तुम 2 + 2 करके दे दो, 2 + 2, तो इसका एक बाइनरी कोड, इसका एक बाइनरी कोड, इसका एक बाइनरी कोड, इसका बाइनरी कोड, और जो रिजल्ट आया उसका बाइनरी कोड। इतने कोड्स मुझे निकालने पड़ेंगे, तो मैं क्या करूँगा? मैं सिंपली कर दूंगा क्विट। मैं नहीं करूँगा, ऑनेस्टली नहीं कर सकता कोई पर्सन, मतलब इफ़ यू आर डेडिकेटेड वंस, अगर आप ऐसे टफ वाले हो तो कर लोगे, बट एक्चुअल में मैक्सिमम जनता पीछे हो जाएगी, क्योंकि इतना लंबा कोड कौन करेगा? ये सिर्फ 2 + 2 है। अगर लेट्स सपोज हमारे पास नंबर्स हैं, लाइक कुछ रैंडम नंबर्स हैं, और उसका एडिशन करना है, तब हर कैरेक्टर्स के मुझे बाइनरी कोड्स फाइंड करने होंगे। एंड इन दैन क्या होगा? फिर जाके मुझे एक आंसर मिलेगा जो कि डबल होगा इन सब का, और उन सब का बाइनरी कोड निकालना होगा। तो दिस वाई वी हैड लैंग्वेजेस सच एज C++, जावा, पाइथन, और ये सारी लैंग्वेजेस क्या करते हैं? हमारे काम को आसान कर देती हैं, ताकि हम लोगों को ज़्यादा वर्क ना करना पड़े, है ना? तो ये होता है हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग। क्योंकि ये पहले बाइनरी लैंग्वेज आया, एंड इट वाज क्वाइट टफ फॉर ऑल ऑफ अस कि हम इतने सारी चीज़ों के लिए हम इतने सारे कैलकुलेशंस करें। तो इतना सब याद नहीं रहता किसी पर्सन को, ऑनेस्टली कहूँ तो। हम लोगों ने बाद में इजाद किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज C++, जावा, पाइथन, फिलहाल के लिए जो चल रहे हैं। पाइथन इज ऑन पीक, एज आई ऑलरेडी टोल्ड। C++, जावा भी बहुत अच्छे लैंग्वेजेस हैं। तो ना अनदर क्वेश्चन कम्स कि हम सी ही क्यों पढ़ रहे हैं? मतलब व्हाई शुड वी स्टार्ट विद सी? द फर्स्ट रीजन इज इट इज पोर्टेबल। अब पोर्टेबल से मेरा क्या मतलब है? देयर वाज अ टाइम,
हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, आप लोगों ने सुने होंगे। लेट मी टेल, यूनिक्स है। इफ़ यू हर्ड अबाउट यूनिक्स, बट नहीं पता तो अभी आप इसको लिनक्स भी कहते हो, ठीक है, आप लिनक्स भी कहते हो। विंडोज़ है, आई होप सब लोगों को विंडोज़, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी जनता विंडोज़ पे है, कुछ जनता मैक पे भी है। सो दिस इज़ वॉट ऑल ऑफ द स्टफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग टॉपिक है, बट ऑन ओवरव्यू ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में क्या होता है, जब हमारा पहला आया था यूनिक्स, तो यूनिक्स वर फर्स्ट मेड ऑन बाइनरी लैंग्वेजेस, ठीक है, बाइनरी पे बना, 010 वाले फॉर्मेट पे, ठीक है। तो ये बाइनरी भी बना, तो व्हाट हैपेंस कि जो यूनिक्स के कुछ कोड्स होते थे ना विंडोज़ में, पूरा चेंज करना पड़ता था। और ऊपर से बाइनरी वाज वन ऑफ द, मतलब हैक्टिक है ये यार, ये वर्क देखोगे तो ऑब्वियसली हैक्टिक दिख रहा होगा यार। तुम एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए तुम बाइनरी लिखते हो, फिर उसको विंडोज़ के लिए अलग से लिखना, एंड देन मैक के लिए अलग से लिखना, इट वाज समथिंग क्वाइट टफ, मतलब डेफिनेटली हर कोई नहीं करना चाहता। सो व्हाट वी डिड, हमने सी उठाया, तो यूनिक्स का जो नेक्स्ट वर्जन था वो बना सी पे पूरा। लाइक इफ यू सी द हिस्ट्री, सी पे यूनिक्स बना। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो सी की प्रोग्राम्स थे उसको हमें विंडोज़ पे चलाने के लिए चेंजेस ज़्यादा नहीं करना पड़े। एक्चुअली सी इज़ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मतलब जो यूनिक्स में चल रहा है उसका विंडोज़ में चलेगा, बट उसमें कोड, इसमें कुछ चेंजेस हो गए, बट कंपैरेटिवली टू बाइनरी कोड अगर आप सोचोगे तो येस डेफिनेटली द चेंजेस वाज नथिंग, मतलब लाइक चेंजेस ना के बराबर होते हैं। और सेम फॉर मैक, ठीक है, तो मैक में भी क्या होता है, ना के बराबर चेंजेस हुए। तो दिस व्हाट हैपेंस। तो सी क्या है, पोर्टेबल है, ईजी टू लर्न है। अब बोलोगे सर भैया ये तो बहुत लंबा है, नहीं यार, लंबा नहीं है, बहुत ईजी है, एंड वी विल मेक मोर ईजी टू यू टू अंडरस्टैंड दिस ओल्ड कोड। ईजी टू लर्न है, एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसका सिंटैक्स ईजी है, सिंटैक्स काफ़ी ईजी है। और मेरा पर्सनल फेवरेट ये है, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, लर्निंग आउटकम सीख में बहुत ज़्यादा है। लाइक इफ़ आई से कि अगर आप बिगिनर हो एंड यू वांट बिगिनर में ही पाइथन शुरू करो, तो इट्स अ वर्स्ट डिसीजन यू आर मेकिंग। आई गेस सी से शुरू करो, फिर सी प्लस प्लस एंड जावा इज द गुड ऑप्शन फॉर यू ऑल। तो ये बेसिकली क्या होता है, सी का है पूरा ओवरव्यू। So that why we are actually going to learn our first programming language C, and then we will start with data structures with according to the syllabus. So now what about the course? Course है देखो पूरा free of cost है. You just have to do what? You just have to share this channel with your friends. You just have to subscribe the channel as well, and please give a shout out to your Instagram ID. मेरी और इस चैनल के Instagram ID डिस्क्रिप्शन में, just give it. And there is an at this point of time there is an what we say, उसको क्या बोलते हैं भूल गया, गिव अवे इज गोइंग, या डेफिनेटली गिव अवे चल रहा है बुक्स की। द बुक्स इज ऑल अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। सो वन ऑफ whenever you will whenever we will reach our 500 goals, हमारा जब 500 सब्सक्राइबर्स का गोल पूरा हो जाएगा, then we are actually going to share the book or give the book to 3 lucky winners, actually 3 lucky winners को हम वो book give away करेंगे। So for that what you have to do, you just have to subscribe, you just have to click the screenshot and share this with your friends, and please follow कर लो Instagram पे, because Instagram पे बहुत प्यारे प्यारे post create हो रहे हैं for learning programming languages that you want, for some tips and tricks and memes भी share होते हैं। There are some प्रोफेशनल वंस आर ऑल्सो देयर जो आपको हेल्प करेंगे इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देयर। सो होप जो ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी आगे प्लेलिस्ट के वीडियोस ऐड होंगी, तो बुक मार्क करना चाहो तो बुक मार्क कर लेना। वी विल मीट यू श्योर बहुत जल्द ऑन दिस चैनल। न्यू एवरी वीक वी विल ट्राई टू गिव यू 2 वीडियोस, 2 वीडियोस हर वीक आए सी और डेटा स्ट्रक्चर्स की। तो थैंक यू एवरीवन। अनदर प्लेलिस्ट आर आल्सो क्रिएटिंग। आपको कौन सी लैंग्वेजेस और सीखनी है वो भी आप कमेंट डाउन कर सकते हो, so that we can start working on that either. So thank you everyone. Have a great day.